ईरान को मिला एक ऐसा हथियार जिससे इजराइल सबसे ज्यादा डरता है। ईरान को जो ये वेपन रूस ने दिया है, वो कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि इसे रोका तो भी ये फटेगा और नहीं रोका तो भी यह भारी नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए अब ईरान की ताकत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिस हथियार को रूस ने ईरान को दिया है, उसका नाम है क्लस्टर बम, जो किसी भी मिसाइल से कई गुना ज्यादा खतरनाक और घातक साबित होता है। एक वक्त था जब रूस और ईरान के रिश्ते इतने बेहतर नहीं थे। हालांकि रूस हमेशा से ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को लेकर उसके साथ रहा है, लेकिन जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो इस जंग में रूस अकेला पड़ गया और यूक्रेन क्योंकि नेटो का सदस्य है तो उसकी तरफ से बहुत से पश्चिमी देश आ खड़े हुए। अमेरिका जिस तरह से इजराइल की मदद कर रहा है, ठीक उसी तरह से उसने यूक्रेन को भी हथियार दिए। दूसरे पश्चिमी देशों ने मिलियंस ऑफ डॉलर की मदद यूक्रेन को भेजी, तो दूसरी तरफ रूस पर अमेरिका ने इतने बड़े-बड़े सैंक्शंस प्रतिबंध लगा दिए कि रूस के साथ कोई व्यापार ना कर सके। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस का जो गोल्ड अमेरिका में रखा था, उसे भी जब्त कर लिया। रूस की प्रॉपर्टी सीज कर दी और दूसरे एसेट्स को भी फ्रीज कर दिया। इससे रूस को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ और यूक्रेन से जंग करते करते उसके हथियार भी कम होते गए। ऐसे में ईरान ने रूस को अपने ड्रोन दिए और बड़ी संख्या में दिए, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया और ईरान के दिए गए ड्रोन्स जो अब रूस इस्तेमाल कर रहा था, वो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। इसके बाद से ही रूस और ईरान के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं, क्योंकि रूस और अमेरिका की नहीं बनती तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की तो एक पुरानी लंबी दुश्मनी है। ऐसे में जब ईरान ने रूस की मदद करी तो बदले में रूस ने ईरान को हथियार दे दिया, जिससे इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्लस्टर बम। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लस्टर बम पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 से भी ज्यादा देशों ने प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। ये क्लस्टर हथियार इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जिसमें रॉकेट में, मिसाइल में, तोप में छोटे-छोटे खतरनाक बमों को लगा दिया जाता है। अगर इसे कहीं गिराया जाता है और अगर इस क्लस्टर बम को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके हवा में खत्म करने की कोशिश करी जाती है, तो जब इससे कोई भी चीज टकराती है तो इसका एक हिस्सा तुरंत फट जाता है और एक साथ सैकड़ों बम ब्लास्ट होते हैं, जिससे बड़ा नुकसान होता है। जो बम उस वक्त नहीं फटते और एक बड़े इलाके में बिखर जाते हैं, तो जब इन्हें कोई छूता है, हटाने की कोशिश करता है या फिर ये किसी भी चीज के संपर्क में आते हैं, तो भी यह ब्लास्ट हो जाते हैं। अगर इन्हें किसी ने गिरने से नहीं रोका और अगर ये क्लस्टर बम किसी दलदली या फिर नरम जमीन पर गिरते हैं, तो उस वक्त तो ये विस्फोट नहीं करते, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई छूता है या हटाने की कोशिश करता है, तो ये तुरंत एक बड़ा धमाका करते जाते हैं। मतलब अगर किसी ने इन क्लस्टर हथियारों को एक बार लॉन्च कर दिया, तो फिर जब तक ये धमाका नहीं कर देते, तब तक ये खत्म नहीं होते। और ये एक बार लॉन्च करने के बाद एक बड़े इलाके में किसी खिलौने की तरह पड़े रहते हैं, जो सालों साल तक खराब नहीं होते। यही वजह है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे और भी 100 से भी ज्यादा देशों ने इन क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल पर बैन लगा के रखा है और इन्हें रखने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। रूस ने इसी क्लस्टर हथियार को अब ईरान को दिया है और ईरान सीधे तौर पर यमन के हूथी विद्रोहियों को अपने डिफेंस सिस्टम देता है, उनकी मदद करता है। गाजा में जंग को रुकवाने के लिए हूथियों ने रेड सी में
पहले मिशन शुरू किए जिसमें उन्होंने इजराइल या फिर इजराइल से किसी भी तरह का संबंध रखने वाले जहाज़ों को, इजराइल से व्यापार करने वाले जहाज़ों को अपना निशाना बनाया। जब इजराइल ने गाजा में जंग नहीं रोकी, तो हाल ही में हूथी विद्रोहियों ने अपना ड्रोन इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर गिरा दिया। साथ में कई मिसाइल भी दाग दी, लेकिन उन्हें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन के एक पोर्ट हुदैदा पर 12 फाइटर जेट्स के साथ हमला कर दिया, जिससे उस ईंधन के डिपो को भारी नुकसान हुआ। अब हूथी विद्रोही अब तक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से रेड सी में हमला कर रहे थे। आत्मघाती ड्रोन से इजराइल पर निशाना साध रहे थे, लेकिन जो क्लस्टर हथियार रूस ने ईरान को दिया है, अगर वो क्लस्टर हथियार ईरान ने हूथी विद्रोहियों को दे दिया, तो फिर ये इजराइल के लिए एक बड़ी परेशानी की बात बन सकती है, क्योंकि इन हथियारों का कोई तोड़ नहीं है। एक बार अगर ये गिरा दिए गए तो फिर जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान होता है। एक तरफ जहां नेटो अलायंस बढ़ती जा रही है, जिसमें 32 से भी ज्यादा देश शामिल हैं, तो दूसरी तरफ रूस भी अपनी दोस्ती मिडिल ईस्ट और एशिया के देशों से बढ़ाता जा रहा है। ये साफ तौर पर अमेरिका के लिए एक चिंता की बात बनी हुई है। रूस ने न सिर्फ क्लस्टर हथियार ईरान को दिए, बल्कि 2023 के अंत में रूस ने ईरान को तो याक 130 फाइटर जेट्स भी भेजे। अगर ईरान अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बना रहा है, तो इसका असर न केवल पश्चिमी देशों में देखने को मिलेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट की भी नजरें इस पर जमी रहेंगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि नेटो अलायंस में 32 देश शामिल हैं, और अगर इन 32 देशों में किसी पर भी हमला होता है, तो ये एक साथ अपनी आर्मी उसके बचाव में उतार देते हैं। लेकिन इजराइल ऑफिशियली नेटो अलायंस का सदस्य नहीं है, फिर भी बहुत से पश्चिमी देश इजराइल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब अगर यमन इजराइल पर फिर से अटैक करता है, अगर हूथी विद्रोही कोई नया प्लान बनाते हैं, तो क्या वो ईरान के दिए गए सबसे खतरनाक वेपन का इस्तेमाल करेंगे? अगर ऐसा होता है, तो क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन हथियारों को हवा में रोक सकेगा, या फिर इजराइल दोबारा से खुद हूथियों के ठिकानों को नुकसान पहुंचाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। यमन के हूथी, जो इजराइल से 2000 किलोमीटर से भी दूर हैं, वो किस तरह से इजराइल को निशाना बनाते हैं, क्योंकि हुदैदा पोर्ट पर हमला झेलने के बाद उनके स्पोक पर्सन ने एक प्रभावी हमले की चेतावनी इजराइल को दी है, जिसमें उनकी राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाए जाने की बात करी गई है। इसी के साथ इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी तुरंत अमेरिका का दौरा किया है, शायद अपनी सुरक्षा को लेकर या फिर अमेरिका से और ज्यादा मदद को लेकर। बात जो भी हो, अब यमन के हूथी विद्रोही और इजराइल सीधे तौर पर आमने सामने खड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।